हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर एंड डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए। तो मैं उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यानी पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ करने में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। अब यह कैसे है, यह योजना क्या है? तो यह योजना है प्रधानमंत्री की तरफ से जो डेली वेंडर होते हैं उन्हें 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं अपना कार्य शुरू करने के लिए। जो छोटे एवं लघु उद्योग जो चलाते हैं लोग, जो डेली वेंडर होते हैं, वह अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके कोरोना वायरस महामारी के काल में। इसीलिए इस योजना को प्रारंभ करने में यह देश में शीर्ष राज्य बना रहा। कौन सा? मध्य प्रदेश। और यह आत्मनिर्भर भारत के तहत यह किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके द्वारा त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जा सके। और संकल्प योजना भी प्रारंभ की गई थी। संकल्प योजना के तहत बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस महामारी के कारण जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा था, इसीलिए यह संकल्प योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 11 रुपये में 1 मार्क्स मनाया जा रहा था एक महिला के द्वारा, और एक महिला को 100 मार्क्स बनाना था। और अब यह जो मार्क्स बनाए गए हैं, इन्हें मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो भी व्यक्ति बाहर बिना मार्क्स के घूमते हुए दिख रहा है उन्हें वह दे रही है और उनसे 20 रुपये लेगी। कितने? 20 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। कौन है चीफ मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से है। और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ की राज्यपाल बनी है अभी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया है, क्योंकि यहाँ जो लालजी टंडन जो यहाँ के राज्यपाल थे उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह इलाज करवाने गए हैं, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश और टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर वीपी नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान में डॉक्टर वीपी नायर को नया राजदूत नियुक्त किया है। अब एक होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। तो राजदूत और उच्चायुक्त कहाँ होता है? तो उच्चायुक्त उस देश में होता है जो ब्रिटिश के कभी ना कभी गुलाम रहा हो जो देश, वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। और जो देश ब्रिटिश का गुलाम कभी भी नहीं रहा हो वहाँ पर उच्चायुक्त नहीं राजदूत नियुक्त किया जाता है। जो ब्रिटिश का गुलाम रहा हो वहाँ पर उच्चायुक्त होता है, जो ब्रिटिश का गुलाम ना रहा हो वहाँ पर राजदूत होता है। या फिर जो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का सदस्य है वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है, और जो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है वहाँ पर राजदूत नियुक्त किया जाता है। तो डॉक्टर वीपी नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत नियुक्त किया है। यही है डॉक्टर वीपी नायर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर विधु पी नायर और यह भारत के आईएफएस अधिकारी हैं जिनको अभी तुर्कमेनिस्तान में राजदूत नियुक्त किया। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अकगवात। क्या है? अकगवात। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। क्या है? अशगाबाद यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है
मनात क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मनात यहाँ की मुद्रा है। और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं गुरुवावेली मोडीवावेव। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? गुरुवावेली मोडीवावेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। और यह गोल्डन बाघ कहाँ पर पाया गया असम में? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है असम के लिए। असम में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यहीं पर अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। कहाँ पर? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नागीदास सिंघवी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे नागीदास सिंघवी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। यही है नागीदास सिंघवी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह एक गुजराती भाषा के पत्रकार थे। कौन सी भाषा के? गुजराती भाषा के पत्रकार थे। और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। यही है हेमांग अमीन, जिनको अभी हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अंतरिम यानी कि अभी कुछ दिनों के लिए इन्हें बनाया गया है और इनके बाद में भी किसी को बनाया जाएगा, इसीलिए यह अंतरिम सीईओ है। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो इसके अभी अंतरिम सीईओ बने हैं हेमांग अमीन जी। इसकी स्थापना की गई थी सन 1928 में। कब? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष है शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह कंटिन्यू 2 वर्ष से भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, यानी कि व्यापारिक स्तर पर आदान प्रदान यानी लेन देन और जो चीज़ हमें लगती है या अमेरिका को लगती है, वह हम दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। व्यापारिक स्तर पर अच्छे साझेदार है, यानी सबसे बड़ा साझेदार ना जापान है, ना सिंगापुर है और ना ही रूस है। सबसे बड़ा साझेदार है हमारा अमेरिका। क्या है? भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? यानी भारत को ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। पहले तो यह जान लेते हैं कि यह चाबहार रेल परियोजना क्या है। तो यह चाबहार से लेकर अफगानिस्तान तक रेल कनेक्ट की जा रही थी। तो इसमें भारत और ईरान की यह परियोजना थी, लेकिन ईरान ने भारत को इस परियोजना से हटा दिया। अब हटाया क्यों है? तो यह हटाया इसलिए है क्योंकि वित्तीय सहायता देने में भारत ने देरी कर दी, इसीलिए चाबहार रेल परियोजना से ईरान ने भारत को हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। क्या? रियाल मुद्रा चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ
इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण, सॉरी यह क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी यह एक पुस्तक लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसका अभी अनावरण किया जाएगा 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को। तो इसका 20 जुलाई को इसका अनावरण किया जाएगा और इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। यही है रस्किन बॉन्ड और इन्होंने ही अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसे वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवान। इसरो के चेयरमैन के सिवान को अभी वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है इसरो के चेयरमैन के सिवान जी, जिनको अभी वॉन करमन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह वॉन करमन अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक की ओर से दिया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से दिया जाता है। तो यह अभी 2020 का वॉन करमन अवार्ड दिया जाएगा इसरो के चेयरमैन के सिवान को। और यह वॉन करमन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अभी इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा और यह पहले भारतीय बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की स्थापना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी हमारे देश में मोदी जी का कहना था कि हमारे देश में अधिक से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या युवा पीढ़ी है, इसीलिए हमें स्किल इंडिया या कुछ नवाचार या नई नई तकनीकों को खोजने के लिए या नया सीखने के लिए हमें स्किल इंडिया की स्थापना करनी चाहिए। तो उन्होंने स्किल इंडिया की स्थापना की थी। इससे कई ITI संस्थान बढ़ाए गए थे और PMKVY योजना, क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक कोर्स करवाया जा रहा था, जिसमें स्किल इंडिया यानी स्किल्ड डेवलप्ड, युवा पीढ़ी में स्किल्ड डेवलप किया जाता था, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सके और कुछ कर सके। यानी कि आज भी मोदी जी ने कहा कि यदि व्यक्ति सीखना चाहे या उसके अंदर सीखने की ललक हो तो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वरना ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति रुक सा गया है या अपनी ज़िंदगी में पिछड़ गया है। इसीलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा सीखना ही स्किल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की स्थापना की गई थी और इस वर्ष यानी 15 जुलाई 2020 को इसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस स्किल इंडिया मिशन के तहत लोगों को नया नया या रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, GK साइंस या करंट अफेयर या ITI इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड वीडियो, तो वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।